बंगाल तमिलनाडु में चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। तमिलनाडु की 234 सीटों पर प्रचार थमता हुआ तो बंगाल में भी पहले चरण के लिए प्रचार खत्म हो गए। बंगाल के 152 सीटों पर मतदान होगा तो दोनों राज्यों में 23 अप्रैल को वोटिंग होगी। तो देखिए किस तरीके से दोनों राज्यों के लिए चुनावी प्रचार का शोर जो है थम चुका है। 23 अप्रैल को मतदान, तो बंगाल में पहले चरण के लिए आपको बता दें कि चुनावी शोर पर, चुनावी प्रचार पर यहां पर रोक लगती हुई, क्योंकि 23 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी। साथ ही तमिलनाडु की सभी सीटों के लिए चुनाव प्रचार का शोर जो है थमता हुआ नजर आया। तो शाम 5 बजे के बाद से ये चुनावी शोर थमता हुआ तमिलनाडु की 234 सीटों पर प्रचार प्रसार थम चुका है। तो बंगाल में भी पहले चरण के लिए प्रचार खत्म हो चुके हैं और इसी के साथ देखना होगा अब 4 मई को क्या कुछ नतीजे आएंगे। तो देखिए किस तरीके से लगातार जनता से अपील करते हुए तमाम पार्टियां, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने टीएमसी का जमकर घेराव किया। बहुत सी महत्वपूर्ण बातें बीजेपी के फायर ब्रांड नेता करते हुए नजर आए गए। साथ ही पीएम मोदी ने भी कई जगहों पर रैलियां की, कई संबोधन में टीएमसी का घेराव किया है। तो देखिए वहीं ममता बनर्जी भी लगातार बीजेपी पर जमकर निशाना साधती हुई नजर आई हैं। और इसी बीच तमिलनाडु में भी हमने देखा किस तरीके से तमाम नेता, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर एमके स्टालिन, सभी वहां पर प्रचार करते हुए नजर आए हैं। तो ये आप 2 तस्वीरें भी देख रहे हैं जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बंगाल की 152 सीटों के ऊपर चुनावी शोर थमता हुआ, किन किन ने वहां पर प्रचार प्रसार किया है, उनकी भी आप तस्वीरें लगातार इसमें देख रहे हैं। तो वहीं तमिलनाडु में भी ये चुनाव प्रचार प्रसार थम चुका है। इसी बीच रोहित पोखरियाल मेरे साथ कोलकाता से जुड़ चुके हैं, अतुल यादव दार्जिलिंग से जुड़ चुके हैं। सीधा दोनों का रुख करते हैं। सबसे पहले रोहित के पास चलेंगे। रोहित, क्या कुछ तस्वीरें आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि चुनावी शोर तो थम चुका है, ग्राउंड पर क्या कुछ हलचल, जनता के बीच क्या कुछ नजर आता हुआ, किसके तरफ मत जाता हुआ? राधा बिल्कुल क्लियर है। अब तक जो फर्स्ट फेज के लिए तमिलनाडु में एक ही चरण में चुनाव होना है, तो आज शाम 5 बजे चुनावी शोर पूरी तरीके से थम चुका है। वहां पर बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप बंगाल में देखेंगे तो काफी हाई वोल्टेज मुकाबला है। बंगाल की 152 सीटों के लिए, 16 जिलों की 152 सीटों के लिए चुनावी शोर पूरी तरीके से थम चुका है। खासतौर पर नॉर्थ और साउथ बंगाल की जो सीटें हैं, साथ ही जंगल महल की जो सीटें हैं, यहां पर पिछली बार भी जबरदस्त टक्कर देखने को मिली थी। ये जो 152 सीट्स जिसके लिए आज चुनावी शोर पूरी तरीके से थम चुका है, यहां पर स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है टीएमसी का, खास तौर और जंगल महल के इलाकों में। तो वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ बंगाल में जबरदस्त परफॉर्मेंस पिछली बार यानी 2021 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने दिया, और वहां से इस बार देखिए जो 152 सीटें हैं, ये कहीं ना कहीं मोमेंटम बिल्कुल सेट कर देंगी। और क्योंकि 50% से ज्यादा सीटें फर्स्ट फेज में ही कवर हो जाएंगी, 295 सीट्स हैं बंगाल में, और आप समझ सकते हैं अगर 152 सीटों पर मतदान होगा तो अब जनता के पाले में सब कुछ है। जनता पूरी तरीके से तैयार है, हर एक वर्ग को साधने का प्रयास हर एक चेहरे ने किया। पिछली बार भी यहां पर हमने विजय पताका फहराया, इस बार भी हम यहां पर जीत की हैट्रिक नहीं, जीत का चौका मारेंगे। राधा बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए इसी बीच अतुल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं दार्जिलिंग से। अतुल के पास चलते हैं। अतुल, वहां पर क्या कुछ जनता के बीच आपको नजर आ रहा है, जनता की क्या कुछ बातें हैं, क्या लगता है किसके तरफ पलड़ा भारी पड़ता हुआ? देखिए राधा, दार्जिलिंग या फिर जो उत्तर बंगाल में पहाड़ की राजनीति है, इसके मुद्दे बंगाल से बिल्कुल अलग हटके होते हैं, और इस बार भी जो मुद्दे हैं वो बिल्कुल हटके हैं। पहाड़ में इस समय अपनी पहचान, अपनी विरासत के मुद्दे हैं। जो गोरखा समुदाय है सर्वाधिक संख्या में पहाड़ में निवास करता है, और गोरखाओं की एक मांग है जो लगभग पिछले 3 दशक से लगातार चली आ रही है, वो है गोरखालैंड की। और गोरखालैंड की मांग को लेकर 2021 में जो गोरखाओं के नेता हैं बिमल गुरुंग, वो टीएमसी के साथ चले गए थे, लेकिन बाद में जब गोरखालैंड की मांग में टीएमसी का समर्थन नहीं मिला, तो अब वापस फिर से जो गोरखा समुदाय है वो बीजेपी की तरफ जा रहा है। तो जो दार्जिलिंग या पहाड़ का मिजाज है राधा, वो बिल्कुल अलग है। जो पार्टी गोरखाओं को अपने कब्जे में कर लेगी वो यहाँ विजय पताका फहराएगी। और उत्तर बंगाल में आप समझिए यही दार्जिलिंग से सटा हुआ सिल्लीगुड़ी है। 2021 के चुनाव में जो उत्तर बंगाल है वहां बीजेपी मजबूत स्थिति में थी, तो इस बार ममता बनर्जी ने बीजेपी का जो हिंदू कार्ड है, जो सनातन कार्ड है, उसकी काट निकाली है। सिल्लीगुड़ी में चुनाव से ठीक पहले 16 जनवरी 2026 को ममता बनर्जी ने सिल्लीगुड़ी के माटीगाड़ा इलाके में
एक महाकाल महातीर्थ स्थल का शिलान्यास किया है। जी। ये ममता बनर्जी की एक चाल है जिसके तहत उनको एक बड़ा दांव चला है ममता बनर्जी ने। उनको लगता है कि जो 2021 में पार्टी यहां नुकसान में रही, बीजेपी को बढ़त मिली, तो इस बार मंदिर के सहारे शायद हम इस बार टीएमसी यहां पर अपनी खोई हुई जमीन वापस पा ले। तो अब 23 अप्रैल को यहां मतदान है। किसके पक्ष में गोरखा गए, जो महाकाल महातीर्थ का ऐलान किया ममता बनर्जी ने, उसका कितना इम्पैक्ट होगा यहां पे, ये तो 4 मई बताएगी। राधा। बिल्कुल अतुल, देखिए आपने सही कहा कि 4 मई को नतीजे क्लियर होंगे कि किसका कितना इम्पैक्ट पड़ा है। तो देखिए किस तरीके से आपने पहाड़ों की बात की, रोहित, लगातार जिन इलाकों की आप बात कर रखे गए वहां पर हमने देखा बीजेपी के तमाम फायरब्रांड नेता पहुंचे और हर वर्ग को साधने की पूरी कोशिश की गई है। कोलकाता की बात कर ले तो देखिए मारवाड़ी समाज के लोग वहां पर काफी रहते हैं, उनको भी साधने की पूरी कोशिश की गई। क्या लगता है बीजेपी इसमें कामयाब हो पाएगी? देखिए बीजेपी के पास यहाँ पर खोने को बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। भारतीय जनता पार्टी इसी चीज को लेकर एक्साइटेड है कि वो पश्चिम बंगाल में 3 से 77 तक पहुंच पाई और इस बार उस मोमेंटम को गेन करने की कोशिश वो लगातार कर रही है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी ने 13 से ज्यादा मुख्यमंत्रियों को पूरे, चाहे वो कोलकाता हो चाहे हावड़ा हो, इस वक्त मैं हावड़ा में मौजूद हूं और मेरे ठीक पीछे जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ना, जो आपको रंग बिरंगी लाइटें नजर आ रही होंगी हमारे दर्शकों को भी, वो कोलकाता है। ठीक मेरे पीछे कोलकाता है। हावड़ा ब्रिज को क्रॉस करके उधर चले जाओगे तो कोलकाता, हावड़ा ब्रिज को क्रॉस करके इधर आ जाओगे तो हावड़ा। हावड़ा और कोलकाता को एक दूसरे का जुड़वा भाई कहते हैं, लेकिन जब आप कोलकाता से हावड़ा पहुंचेंगे तो आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। यहां पर आपको हर एक क्लास के लोग नजर आएंगे। कोलकाता में जहां बड़ी बड़ी इमारतें आपको नजर आएंगी, तो वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो ममता बनर्जी जहां बैठती हैं, जो सेक्रेटेरिएट है वो भी यहीं पड़ता है। नोबोर्नो जो है वो हावड़ा में पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं क्या डिफरेंस है हावड़ा और कोलकाता में। कोलकाता के अपने इश्यूज हैं, बहुत ट्रैफिक की व्यवस्था यहां पर काफी ज्यादा चीजें रेंगती हुई चलती हुई नजर आती है, वो लोगों को भी परेशान करती है। पार्किंग एक बहुत बड़ा इशू है। जब हम कई जगहों पर जा रहे हैं तो ये मूलभूत चीजें हैं। वो लोग चाहते हैं कि उनके जो स्थानीय विधायक हो वो इसको लेकर काम करें। पब्लिक टॉयलेट्स की यहां पर बहुत ज्यादा दिक्कत है, इसीलिए जो यहां पर लोग हैं वो इन तमाम चीजों को लेकर इस बार वोट करने की बात कर रहे हैं। मैं बार बार उन लोगों से कहता हूं, मुझे नहीं जानना कि आप टीएमसी को वोट देंगे, कि आप लेफ्ट को वोट देंगे, कि आप बीजेपी को वोट देंगे। मैं उनसे बस, और यहां का बंगाल का वोटर कैमरे पर ज्यादा बोलता नहीं है, लेकिन हर एक मुद्दे से वो अवेयर है। आप उससे नेशनल पॉलिटिक्स पर बात कर लो, आप उससे बंगाल की पॉलिटिक्स पर बात कर लो, आप उससे डोनाल्ड ट्रंप को लेकर बात कर लो, आप उसको ईरान को लेकर बात कर लो, हर एक चीज पर काफी ज्यादा एक्टिव है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत जोरों शोरों से यहां पर चीजें लगाई हुई हैं, चीजों को इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है, यानी अपने चेहरों को इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं हावड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी में हूं, अभी थोड़ी देर पहले कुछ ही दूरी पर यहां पर मनोज तिवारी जी का घूमना फिरना हो रहा है। इससे पहले मैथिली ठाकुर यहां पर थी, क्योंकि हावड़ा में बड़ी संख्या में हिंदी भाषी लोग रहते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर, इट्स नॉट जस्ट अबाउट भारतीय जनता पार्टी। तो देखिए लगातार हमने देखा किस तरीके से चाहे वो बीजेपी हो या फिर अन्य पार्टी हो, टीएमसी, दोनों की अपने अपने मंसूबों में कामयाब होने की सोच रहे हैं। कोशिश पूरी है, 4 मई को देखना होगा क्या कुछ होगा। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।